गांव गरीब गुरबा का इंडिया से क्या वास्ता रहा? किसी समय में वास्ता रहा हो तो बता दीजिए। और कोई माई का लाल इंडिया के नाम पर वोट मांग के दिखा दे। जिसका देश की आजादी में एक बूंद पसीना ना बहा, जो अंग्रेजों का दलाली किया हो, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिसने इस भारत के टुकड़े किए हो, तू नहीं। अब ये नया आया है बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ करके, पता नहीं लंदन से आया है कि हार्वर्ड से आया है कि हार्ड वर्क से आया है। अब ये जो करेगा बेहतर करेगा, और तो कोई कुछ क्या जी आ रहा है उनकी बात खत्म। मैं ऐसा इनको जो सत्ता, जिनको जनता ने सत्ता दी, ये सत्ता नहीं चलाएंगे। बोले क्यों? बोले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इसलिए हम चलाएंगे। आपको वोट 2% मिला, ये तो मानो। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्नोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, आज की डिबेट में अभी जो आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव को देखा, किस तरह से कुतर्क करते हुए नजर आ रहे हैं अमिताभ जी से। साथ ही साथ जो विकास श्रीवास्तव जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनके पास तर्क नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो अनपढ़ है, वो 8वीं पास है, ये वो। और समाजवादी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है विकास श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि आप जो है तानाशाह किम जोंग उन है। आप हमेशा जो है डिबेट में पक्षपात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है मतलब सपोर्ट करते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अमिताभ जी ने आज दोनों प्रवक्ताओं को अच्छे से एक्सपोज किया है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। कि भारत के संविधान में टेक्निकल स्थिति को अगर समझें, क्योंकि थेतरई तो एक सीमा से आगे जाती नहीं ना भाई। थेतरई मान लो कहीं छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगो, उससे तो कुछ हासिल होना नहीं है। अल्टीमेटली तथ्य पे ही जाना है। ठीक, ये लोग ये और कह देंगे इनको दौरा पड़ता है, इसके अलावा क्या कहेंगे? मूल प्रश्न खड़ा होता है, संविधान ने भारत और इंडिया दोनों शब्दों की अनुमति दी। संविधान ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा तभी उत्तर आ पाएगा। इसी पर सबसे उत्तर लूंगा एक ही प्रश्न पर। संविधान ने ये कहीं एम्बार्गो नहीं लगाया कि 10 में 5 बार इंडिया लिखा जाएगा, 5 बार भारत लिखा जाएगा, या कोई संख्या दी हो, नहीं। संविधान ने यह भी निरूपित नहीं किया कि इन नया मनोज अभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, कि इन अवसरों पर भारत लिखा जाएगा, इन अवसरों पर इंडिया, यह भी नहीं आया। फिर समस्या क्या है? अभी तो कुछ भी संविधान के चार दीवारी के बाहर हुआ ही नहीं। या आप कांग्रेस को लगता है कि संविधान की ही चार दीवारी कहीं लांघ दी गई? देखिए, भारत का जो संविधान है, बाबा साहब और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जितनी बार लिखा है, उसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है। कहीं ये उन लोगों का अधिकार है जिसने इस देश को अपने खून पसीने से आजाद कराया है, निर्माण किया है। जिसका देश की आजादी में एक बूंद पसीना ना बहा, जो अंग्रेजों का दलाली किया हो, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिसने इस भारत के टुकड़े किए हो। 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया? इन्हीं के सावरकर लेकर आए, गोलवरकर लेकर आए, भारत को टुकड़े करने वाले, जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। नहीं तो अब क्या आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस को सत्ता चलाने का अधिकार दे दिया जाए? चुनाव में जीत के आओ, आप सत्ता चलाओ। भाई मनमोहन सिंह के समय आप चला रहे थे ना, अब तो दुख नहीं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप आवाज बंद करवा देते हैं। जब आप अपनी बात बोलते हैं तो हम लोगों की आवाज बंद कर देते हैं। हाँ, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते ना विकास, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते। जी अग्नोत्री जी, इस बात को स्वीकार करिए, आपके चैनल में लोकतंत्र का जितना गला घोटा जाता है, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं घोटा जाता होगा। किम जोंग के बाद अगर आपके अलावा कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो लोगों की राइट टू स्पीच जो भारत संविधान में मिली है उसको छीनने का काम किया जाता है। या तो मोदी जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, उससे आगे आप चल रहे हैं। ठीक है, सच्चाई ये है कि जिन लोगों का भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, भारत के उत्थान में, वैश्विक स्तर में, भारत की पहचान में रत्ती भर भी कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन ना हो, वो लोग इसको नहीं तय करेंगे। और रहा सवाल ये चुनाव मुद्दों पे होगा। जी ठीक, मुद्दों पे होगा। ठीक है विकास भाई, ना कि विकास भाई ठीक है, पहचान मुद्दों पर होगा चुनाव। ठीक बात, रुक जाओ, ये बड़ी समस्या है। ठीक है विकास जी, आगे बात। बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2% वोट मिला और वो ये कहना ये चाहे कि भाई हमने इनको जो सत्ता, जिनको जनता ने सत्ता दी, ये सत्ता नहीं चलाएंगे। बोले क्यों? बोले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इसलिए हम चलाएंगे। आपको वोट 2% मिला, ये तो मानो। अब 2% में आपको सत्ता चलाने कैसे दे दे? दिल्ली में कांग्रेस कहे या भाजपा कहे अरविंद को हटा के हम सत्ता चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं ना। या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव की पार्टी कहे कि जी हम सत्ता चलाएंगे, नहीं ना। चुनाव में जीत के आओगे तब ना चलाओगे। रिजर्व बैंक का बड़ा शोर हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया तो सबके लिए अखाड़ा है, जानकारी वालों के लिए भी और गैर जानकारी वालों के लिए भी। तो उसमें कहा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा? जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इधर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इधर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या दिक्कत आ गई? क्या समस्या आ गई भाई? और ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भारत में अंग्रेजी समझने वाले ज्यादा हो गए। क्या नहीं ना?
अभी भी भारत के गांव देहात में इंडिया शब्द का उच्चारण कितने लोग करते हैं भाई? साउथ में, बेंगलोर में, कई राज्यों में। एक मिनट तक साहब, मैं तर्कपूर्ण बात करूंगा, मैं नेतागिरी नहीं उलझ रहा आपके साथ, रुक जाइए। हम लोग तो जाए आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, आगे बहस में काम आएगी आप लोगों के। भारत के संविधान के राजकीय अनुवाद हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा तकी साहब, साउथ की बात आई, आपने मनोज जी ने भी कुछ में कहा गया। भारत के संविधान के शासकीय अनुवाद हुए तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, क्या? और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद करवाया गया सरकार के द्वारा, या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। अंग्रेजी छोड़कर हिंदी समेत जितनी भाषाएं हैं भारत में, किसी में भी इंडिया शब्द नहीं है, ठीक? न तमिल में, न तेलुगु में, न कन्नड़ में, ठीक? आप समझ गए ना? इसलिए तर्क दो तो तर्क के हिसाब से बात करो, झाम झाम से कोई लाभ नहीं होना। खैर, मनोज यादव जी, जो बात मुलायम सिंह जी ने 2004 में कही थी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है या उसके विरुद्ध खड़ी है? देखिए, तब भी संविधान के दायरे में रह के बात कही गई थी और सरकार से एक मांग की गई थी। हिंदी का भी हमने बड़ा जोर शोर से आवाज उठाई थी और अंग्रेजी की खिलाफत करी थी, नेताजी के बारे में आपको पता, लेकिन वो बातें मानी नहीं गई। वो इसलिए नहीं मानी गई कि एक व्यक्ति अवतार लेगा 2014 में प्रधानमंत्री पद का, तो वो ये बात कहेगा तो देश सुनेगा, बाकी तो सब बेकार थे, फर्जी डिग्री वाले नेता थे, बाकी 8वीं पास फर्जी डिग्री। अब ये नया आया है बैचलर ऑफ, मास्टर ऑफ करके, पता नहीं लंदन से आया है कि हार्वर्ड से आया है कि हार्ड वर्क से आया है। अब ये जो करेगा बेहतर करेगा, और तो कोई कुछ क्या आ रहा है, उनकी बात खत्म। मैं ऐसा मानता हूं। एक चीज देखिए, प्राचीनतम की तरफ अगर ज्यादा आरएसएस और बीजेपी को चलने का शौक है तो मैं अपना डर बता दे रहा हूं। डर क्या है हमारा? डर क्या है? देश के लोगों का डर। अगर प्राचीनतम पर चलेंगे तो सिर्फ अयोध्या काहे लिखेंगे हम, हैदराबाद अयोध्या ही काहे लिखेंगे हम, साकेतपुरी लिखेंगे भाई, हमको अयोध्या नहीं पसंद है। तो और प्राचीन में चलेंगे तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम पाली बोलेंगे, पाली भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी का नहीं करेंगे साहब। और प्राचीनतम चलेंगे तो जब देश में दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की बहन बेटियों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आप शायद हो सकता है ये दर्द ना समझे, हम समझेंगे क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। टैक्स देना पड़ता था स्तन ढकने के लिए, तो क्या बीजेपी वहां ले जाना चाहती है क्या? और महिलाओं को पति के मरने के बाद सती करने पे उतारू हो जाएगी क्या? क्या प्राचीनतम चाहती है? क्या चाहती है आरएसएस? मैं तो सीधा पूछूंगा। और 8वीं पढ़ा और डिग्री फर्जी वाले आदमी से ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत से लिखा जाएगा, ठीक तो है, ग्रामर का ठीक, सही उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक, जाहिल जाहिल रहेगा, ठीक, गंवार गंवार रहेगा, ठीक, फर्जी डिग्री वाला फर्जी ठीक, डिग्री वाला ठीक, तो ग्रामर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक, नहीं ठीक, कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ा लिखा नेता चाहिए देश को, जाहिल नहीं चाहिए। क्विट इंडिया और भारत छोड़ो, दोनों बातें अमिताभ जी देश में देखी हैं। ठीक ठीक, मनोज यादव इसलिए बात अब जाहिलों के लिए अब निष्ठा की, अब आप रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा, चिल्लाओ नहीं। अरे कहां इतना उत्तेजित हो रहे हो? अब लोग अरे गजब कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, लग रहा है कि पता नहीं क्या कर डालोगे यार। जनता का वोट भरोसा पैदा करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट मिलेगा तो। अब वोट नहीं मिलेगा तो चाहे जितना चिल्लाओ, फिर कुछ नहीं हासिल होगा भैया, ये जान लो। भारत के लोकतंत्र में एक बड़ी कमी ये है कि इसमें थेतरई का इनपुट बहुत ज्यादा है। क्या थेतरई समझते ना? अपने कहे पर टिकना नहीं, क्या सोमवार को बोलो मंगल को मुकर जाओ, कोई ना ऐसी बात नहीं। अरे मनोज आप मेरी आपकी आवाज नहीं जाएगी ना, अभी अब आई जाएगी नहीं, अभी रुकना होगा। आपको अवसर मिला तो उस वक्त सारी बात कह लेते, अब नहीं आई है। ठीक, मैं कहता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा नपना है जनादेश। आप अच्छे हैं तो जनता आपको वोट कर रही है, आप अच्छे नहीं है तो जनता वोट नहीं कर रही, बात खत्म हो गई। नहीं, इसमें एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने की तो नौबत नहीं आनी चाहिए। जनता ने जिनको नकार दिया, इसका मतलब लोकतंत्र में जनता उनको भरोसा नहीं कर रही। जब अच्छे मानती थी तो वोट करती थी। ये बेसिक चीज सबको ख्याल रखना चाहिए। इस देश में कई महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन हुए अलग अलग पार्टियों की सरकारों में। वामपंथी सरकार थी जिसने परिवर्तन किया, कलकत्ता, ठीक, कहा भाई कलकत्ता में वो फील नहीं आ रही है, वो परंपराओं का से जुड़ाव नहीं है जो कोलकाता से आना चाहिए, इसलिए कोलकाता करेंगे। कोलकाता हो गया, वहां जनसंख्या नहीं थी, वो थे। दूसरा उदाहरण देता हूं, पुणे, पूना और पुणे, किसकी सरकार थी वहां जब ये किया गया? आपके पुणे करेंगे, क्योंकि पूना जो अंग्रेजों ने किया था उससे उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेने देना नहीं। तमिलनाडु में किसकी सरकार थी जब मद्रास प्रेसिडेंसी को चेन्नई किया गया?
कहा मद्रास अंग्रेज नाम दे गए, हमें कभी हमने नहीं कहा मद्रास से हमारा कोई लेना देना, जनता ने रिवोल्ट किया, बदल गया। बंबई अंग्रेजों ने नाम दिया था बंबई, भारत की आर्थिक राजधानी थी, कोई वो ऐसा नहीं था कि एटा इटावा था, एटा इटावा नहीं था। मुंबई बंबई भारत की राजधानी थी, इंटरनेशनली नोन शहर था भारत का। क्यों बदल दिया, मुंबई कर दिया? उन्होंने कहा मुंबई क्या होता, मुंबा देवी से जुड़ा है मुंबई, वो इसकी पहचान है, कर दिया ना। क्या ये तर्क सब राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों के समय में नहीं आए और स्वीकार नहीं किए गए सदन में? इसीलिए मैं कहूं थेतराई नहीं चलती। इतिहास का तो अपना पैरामीटर है, उसमें थेतराई की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर हमने तब मद्रास को चेन्नई किया, उसके पीछे एक ही लॉजिक दिया ना कि मद्रास नाम से हमारा क्या लेना देना भाई। क्यों किया? मुंबई को उदाहरण मैंने दिया, एक देवी के मंदिर के आधार पर नाम बदल गया। एक दौर में भारत से दो ही शहर जाने जाते थे, दिल्ली और मुंबई बंबई, उतने बड़े शहर का नाम बदल गया। कर अभी तो नाम बदला नहीं गया, तब इतना हंगामा है कि लग रहा है कि तांडव हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। और मासूमियत की इंतहा ये कहते जी हम तो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहते, विपक्ष कह रहा है इसको, लेकिन इस पे बोलेंगे, लगातार मुद्दा नहीं बनाना चाहते। अब बोलिए कहते मत कहना चुनाव इस पे लड़ेंगे, लेकिन हमारा छोटा बड़ा हर नेता इस पर बोलेगा। अरे भाई साहब फिर बोल काहे को रहे हो? जब आपके लिए नॉन इशू है तो परे करो, जाने दो, आप अपने इश्यूज पर रहो। आप राष्ट्रपति भवन तक भी खाली कराए दे रहे हो, बोले ये भी हटा दो। क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर भी मुकदमा करेंगे? नहीं ना। और एक मैंने जो तर्क रखा उसका उत्तर मुझे नहीं मिला कि भारत की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया और भाजपा की सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने ट्रांसलेशन कराया भारत की विभिन्न भाषाओं में भारत के संविधान का। ठीक, ओरिजिनली दो ही था, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन फिर बाद में करें, इसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ठीक, बांग्ला भी है, गुजराती भी है, असमिया भी है। किसी में इंडिया शब्द को नहीं लिया गया। क्यों? क्यों नहीं लिया? ले सकते थे। एक अजब किस्म की थितरई आई है कि हिंदी अंग्रेजी एक साथ कर दिया, बताइए, अच्छी नाक कटा दी। उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं, कांग्रेस के समय में आजादी के बाद एक नवरत्न कंपनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया भारत पेट्रोलियम। क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती थी? नेहरू जी को भी अंग्रेजी आती थी, उनकी बिटिया को भी आती थी। तब इस बात का तो उत्तर फिर होगा ना कोई। भारत पेट्रोलियम, इंडिया पेट्रोलियम नहीं, भारत पेट्रोलियम। क्यों इंडिया पेट्रोलियम क्यों नहीं किया? भारतीय रेल और इंडियन रेलवे दोनों चलते हैं, क्या समस्या है? इंडियन आर्मी और भारतीय सेना दोनों चीजें चल रही हैं। अब आपकी तकलीफ भी है कि ना इंडियन आर्मी ज्यादा लिखो और इंडियन सेना कम लिखो, इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। मैं तो लोहिया के साथ खड़ा होता हूं, वो चीज लिखो जो सबको समझ में आए भैया। तो भारत समझ में ज्यादा आता है इंडिया के मुकाबले, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो, और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में देखा आप लोगों ने किस तरह से मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमेशा जो है गुस्से में नजर आते हैं और तर्क मतलब वितर्क वाली बातें करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अनपढ़ है, 8वीं पास है, ये सारी बातें कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जो विकास श्रीवास्तव है वो भी हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। अमिताभ बनर्जी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार के लिए किम जोंग उन जैसे मतलब सब आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी तरह जो है तानाशाह है और आप लोग हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अमिताभ जी ने तर्कों पे इन लोगों की बोलती बंद कर दी। डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।